सो राउटिंग के लिए मैं एक सिंपल नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं। राउटिंग ऑलरेडी आपने की हुई है, आपने नॉर्मली क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रखा है, मतलब क्लाइंट किसी यूआरएल की रिक्वेस्ट भेज सकता है और आपने उसे हैंडल किया हुआ है। कैसे किया हुआ हैंडल? हमने एंड पॉइंट्स बनाकर हैंडल किया हुआ है। हालांकि हमें इतना पता है कि जितने भी स्टैटिक रिसोर्स के एंड पॉइंट्स थे हमें वो नहीं बनाने पड़े, क्योंकि हमने क्या यूज किया, मिडलवेयर एक यूज कर रखा था। वो मिडलवेयर ने हमारे स्टैटिक रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को हैंडल कर दिया। बट अदर देन स्टैटिक रिसोर्स, अगर आप रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करना चाहते हो, सो वी क्रिएट व्हाट, अ राउटर, जिसे हम कहते हैं कि हम क्या क्रिएट करते हैं, एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहां पर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं एक और एंड पॉइंट लेके। सो मैंने पहले एक सिंपल सर्वर क्रिएट किया है, eserver.js. So I'm creating an express server. So express equals to require express module ऐड कर रहा हूं, const app equals to what, express, simple। और स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं हम आगे से अपने हर प्रोजेक्ट में। इसका मतलब जितने भी स्टैटिक रिसोर्सेज होंगे वी अज्यूम कि वो कहां पड़े होंगे, किसी एक फोल्डर में, किसी एक फोल्डर में। फोल्डर का नाम हम क्या रख रहे हैं, पब्लिक है। ये स्टैंडर्ड है कि आपके प्रोजेक्ट में जो सर्वर होगा वो रूट डायरेक्टरी पर होना चाहिए। आपके फाइल में जितने स्टैटिक रिसोर्सेज हैं वो सारे पब्लिक फोल्डर में होने चाहिए, और सर्वर के अलावा जितने और जावास्क्रिप्ट कोड आप यूज कर रहे हो वो एसआरसी फोल्डर के अंदर डालना है। फिलहाल मेरे पास about.html है, मैं इसे पुट कर रहा हूं पब्लिक में, मूव किया मैंने, और मैंने लॉगिन और HTML इंडेक्स वाले ये वाले पेजेस भी फिलहाल मूव कर दिए। अपना कोड एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। सो पहला काम हमारा नॉर्मली सर्वर पे क्या है, यूज app.use, इसे express डॉट क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक मिडलवेयर हमने कौन सा दिया, पब्लिक फोल्डर दे दिया। app.listen 3000 पोर्ट पे हमने सर्वर की रिक्वेस्ट को लिसन करना शुरू कर दिया। So now here we say console.log सर्वर स्टार्टेड है। तो ये बेसिक सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब देखो पहले बेसिक राउटिंग देखना। हमने अभी स्टैटिक फोल्डर अप्लाई कर दिया है, तो मुझे कोई राउट देने की जरूरत नहीं है फॉर हैंडलिंग एनी स्टैटिक व्हाट रिसोर्स है। इसका मतलब है मुझे अभी फिलहाल पब्लिक फोल्डर के अंदर की फाइल्स को एक्सेस करने के लिए कोई एंड पॉइंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। डायरेक्टली लोकलहोस्ट कॉलन 3000 पे क्या खुलेगा, इंडेक्स का पेज, और बाकी पेजेस में डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू ओपन कर सकता हूं। सो लॉगिन डॉट क्या है, HTML, स्टैटिक रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, एंड पॉइंट है क्या फिर? ये अभी तो स्टैटिक रिसोर्स था, लॉगिन डॉट HTML से लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, बट क्या स्लैश लॉगिन से ओपन होगा? स्लैश लॉगिन, क्योंकि एक्सप्रेस के केस में तो वो सर्च करेगा लॉगिन नाम से कोई फाइल है, सिर्फ लॉगिन विदाउट एक्सटेंशन नहीं पड़ी हुई। तो एक्सप्रेस के अंदर ऐसी कोई फाइल पड़ी नहीं हुई और आपने इसका यूआरएल हैंडल नहीं किया, आपने इस राउट को हैंडल नहीं कर रखा। तो फिलहाल तो लॉगिन से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एरर जरूर आएगा, कैन नॉट फाइंड एन एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश लॉगिन विद अ मेथड कॉल्ड गेट, नहीं बना हुआ। हालांकि मुझे पता है इस केस में अगर मुझे करना हो तो क्या करूंगा, app.use, मैं एक राउटर डिफाइन करूंगा स्लैश व्हाट, लॉगिन का। तो लॉगिन एंड पॉइंट का मैंने एक राउटर क्रिएट किया है फॉर अ गेट पोस्ट। ये इटसेल्फ दिस कंप्लीट इज कॉल्ड व्हाट, क्या आपने एक राउट प्रिपेयर किया जिसमें आपने एंड पॉइंट बताया और आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट बताया। आप यहां पर रिस्पॉन्स डॉट फिलहाल क्या कर सकते हो, सेंड फाइल, हम एक फाइल सेंड कर देते हैं, path dot join which is double underscore dir name and we say dot slash public slash login dot html। ठीक है, नाउ आई कैन से कि सर्वर मेरा स्लैश लॉगिन के गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। एरर आ रही है पाथ की, क्योंकि हमने पाथ मॉड्यूल ऊपर इंक्लूड नहीं किया।
ठीक है, आई कैन सी लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। क्लियर है? क्या आपने एक एंड पॉइंट हैंडल किया है, एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश लॉगिन, और उसका एक पूरा रूट आपने बनाया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि सपोज मेरे पास राउट जो डिफाइन है वो कुछ इस तरह से स्लैश ऑर्डर्स। अगर ये पेज ओपन कर रहे हैं तो ऑर्डर की सारी डिटेल दिख जाए, स्लैश ऑर्डर्स स्लैश हिस्ट्री, तो ऑर्डर मेरे हिस्ट्री मतलब मैंने जितने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं वो मुझे दिख जाए, स्लैश ऑर्डर्स स्लैश लेट्स से कॉल्ड डिटेल्स, किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल दिख जाए। जस्ट लुक इनटू द कोड। अगर मैं यहां पर कोई भी साइट खोल रहा हूं, हमने एक सिंपल साइट खोली है अमेजन, और इसमें अपने अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख रहा हूं। जरा आप चेक करना, जब मैं अपने अकाउंट पे जा रहा हूं तो मेरे को एक पैनल मिला है, बट अगर आप मैं ऑर्डर्स के पेज को देख रहा हूं तो मेरा एंड पॉइंट देखो क्या है, योर अकाउंट स्लैश व्हाट ऑर्डर हिस्ट्री है। ऐसी योर अकाउंट स्लैश पेमेंट हिस्ट्री है, मतलब मेरी अकाउंट के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उन्होंने लिंक कर रखी हैं विद अ प्रीफिक्स कॉल्ड व्हाट योर अकाउंट है। ऐसी मेरे ऑर्डर्स की चीजें, मेरी पेमेंट्स की डिटेल, मेरी प्रोफाइल के, मतलब मेरे बहुत सारी सब कैटेगरीज थी, उसको उन्होंने अलग अलग डिफाइन कर रखा है। प्रोफाइल के पेजेस शायद अलग होंगे, अकाउंट के अलग है, ऑर्डर्स के अलग होंगे। हाँ, ऐसे अगर मैं बनाना चाहूं ये वाले पेजेस की स्लैश ऑर्डर स्लैश, इससे मेरा क्या ओपन होना चाहिए, ऑर्डर्स का होम पेज ओपन होना चाहिए। स्लैश हिस्ट्री से मेरी प्रीवियस ऑर्डर्स मैंने का डिस्प्ले पर आ जाए, और स्लैश डिटेल से मेरे एक प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है डिस्प्ले पर आ जाए। हाँ जी, स्लैश ऑर्डर स्लैश। अब ये एंड पॉइंट अगर मुझे कोई कहे कि बनाने हैं तो बहुत सिंपल है, जैसे आपने ऑलरेडी स्लैश लॉगिन का एक एंड पॉइंट हैंडल किया है, वैसे ही हम अपने 3 एंड पॉइंट्स भी क्या हैंडल कर लेंगे। सो एक बार हैंडल करते हैं। वी हैव ऑर्डर्स स्लैश, ऑर्डर्स का रिक्वेस्ट आएगी तो हमने डायरेक्टली रिस्पॉन्स डॉट सेंड सिंपल एक मैसेज भेज दिया है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्स होम पेज है। वी हैव ऑर्डर स्लैश हिस्ट्री, तो ऑर्डर का हिस्ट्री पेज ओपन होगा। हमने सिंपल एंड पॉइंट में फिलहाल एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया। एंड वी हैव डिटेल्स, तो ऑर्डर डिटेल्स पेज है। हमने 3 सिंपल एंड पॉइंट्स बना लिए और उनकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर लिया। इसका मतलब है लोकल होस्ट पे अभी अगर आप रिक्वेस्ट ऑर्डर स्लैश की भेजते हो, क्या खुलेगा, ऑर्डर का होम पेज, जैसा कि हमने लिखा ऑर्डर स्लैश डिटेल्स, तो ऑर्डर का डिटेल पेज खुलना चाहिए, डिटेल पेज। लेट्स बी सी दैट। ठीक है ना, वो एंड पॉइंट ऑर्डर स्लैश, ओके ये स्लैश हटाते हैं, तो ऑर्डर डिटेल पेज ओपन होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? ऐप डॉट यूज मार दिया, क्या लगाना होता है, मैं मिडलवेयर की तरह डाल दिया, गलत कोड था, कॉपी पेस्ट कर रहा था इसलिए वही आ गया। नाउ आई कैन सी ऑर्डर डिटेल पेज, ऑर्डर होम पेज एंड ऑर्डर व्हाट हिस्ट्री पेज। क्लियर? अब देखो सर्वर एक है आपका और इस सर्वर पर बहुत सारे पेजेस की रिक्वेस्ट आनी है, तो एग्जैक्टली आपने यहां पर बहुत सारे पेजेस हैंडल करने हैं, बहुत सारे एंड पॉइंट हैंडल करने हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल में दिए, तो आपने 3 का एंड पॉइंट हैंडल किया है। अब ये 3 इस पेज पर इसी सर्वर पर रहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सर्वर पर आएंगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये ऑर्डर्स जो हमने लगाया प्रीफिक्स ऑर्डर स्लैश हिस्ट्री ऑर्डर स्लैश डिटेल, ये इसलिए लगाया क्योंकि ये मेरे पेजेस किसके हैं, ऑर्डर्स के हैं। तो इसे इस सर्वर फाइल में रखने की बजाय एक अलग फाइल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सो हम राउटिंग अलग फाइल में स्टोर कर रहे हैं। फिलहाल जो अभी हमने आपने जो अभी राउट बनाए, वो राउट आपके किसने बनाए, एक्सप्रेस सर्वर ने डायरेक्टली क्रिएट करके दिए थे। अब नेक्स्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस का राउटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड राउटर इन दी एक्सप्रेस, जिससे हम अगला राउटिंग क्या है, क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने इस कोड से तो मैं इन्हें कमेंट कर रहा हूं,
मैं इस सर्वर फाइल में नहीं रख रहा, अलग फाइल में रखने जा रहा हूं। अगेन स्टैंडर्ड, जितनी भी आपकी राउटिंग है उसे डिफाइन करने के लिए आप राउटिंग नाम से क्या बनाओगे, एक फोल्डर बनाओगे। अगेन दिस इज स्टैंडर्ड, नॉट द रूल है। तो आप क्या अपनी राउटिंग इसी फोल्डर में रख दो, बट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कहां जाएगी, राउटिंग फोल्डर में जाएगी। हमने वो 3 राउट्स ही प्रिपेयर करने हैं, अलग फाइल में कर रहे हैं। सो मैं यहां पर अलग फाइल में एक राउट क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से कॉल्ड order route डॉट जेएस। सो order route डॉट जेएस हमने अलग फाइल बनाई है, हम ऑर्डर की राउटिंग इस फाइल के अंदर रख रहे हैं। तो हम एक्सप्रेस के राउटिंग यूज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला मॉड्यूल इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, एक्सप्रेस का। फर्क सिर्फ इतना होगा, सर्वर वाले प्रोग्राम में जब हमने राउटिंग में, सर्वर वाले प्रोग्राम में जब हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल का यूज किया था, वो सर्वर क्रिएट करने के लिए था, एक्सप्रेस सर्वर क्रिएट करने के लिए। इस पर्टिकुलर ऑर्डर राउट में हम सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे, हम सर्वर नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, राउट्स बना रहे हैं, जिससे कि उस पुराने सर्वर में यूज किया जाएगा। हम मल्टीपल सर्वर तो नहीं बनाएंगे। हम यहां पर राउट में इस पर्टिकुलर फाइल में एक्सप्रेस के थ्रू राउट्स क्रिएट करेंगे, और उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या मिला है, राउटर मेथड मिला हुआ है। सो मैं राउटर वेरिएबल में मैंने डाल लिया है एक्सप्रेस डॉट राउटर मेथड, कि मैं अपने कुछ राउट्स प्रिपेयर करने वाला हूं। क्लियर है ना? राउटर मेथड से हम अपने क्या है, राउट्स प्रिपेयर करेंगे, और वो प्रिपेयर करने के लिए हम फिर से वही मेथड यूज करेंगे कॉल्ड गेट पोस्ट एंड समथिंग। तो जैसे मैं अभी वहां पर हमने बनाए हैं ऑलरेडी गेट, अब यहां पर मैं स्लैश दे रहा हूं। अब ये स्लैश कौन सा है, एग्जैक्टली किसका होगा, हम यहां पर एक राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं। इस राउटिंग को अपने सर्वर में जब हम यूज करेंगे तो एक प्रीफिक्स देंगे, लाइक ऑर्डर्स। हम इस केस में क्या देना चाह रहे हैं, ऑर्डर देना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैं इस राउटिंग को अपने सर्वर में ऐड करूंगा तो मैं उसका एक प्रीफिक्स दूंगा, और वो प्रीफिक्स ये रूट होगा। मतलब एग्जैक्टली जो हमने अभी यहां पर कहे आपको राउट में, जो मैंने अभी आपको बताया, ये 3 राउट जो हमने बनाया, स्लैश ऑर्डर स्लैश, और स्लैश ऑर्डर स्लैश हिस्ट्री स्लैश ऑर्डर स्लैश डिटेल, इसमें हम स्लैश ऑर्डर को क्या मानेंगे, प्रीफिक्स मानेंगे अपना। और प्रीफिक्स के अकॉर्डिंगली हम अपने जो राउट डिफाइन करेंगे कि ये मेरा प्रीफिक्स है, दिस इज माय प्रीफिक्स। तो मेरे एग्जैक्टली राउट इस प्रीफिक्स के क्या होंगे, वन इज स्लैश विच कॉरेस्पॉन्ड टू ऑर्डर होम पेज, ऑर्डर का क्या होगा, होम पेज होगा। देन मैं ऐसी क्या बनाऊंगा, स्लैश डिटेल्स बनाऊंगा, और ऐसी क्या बनाऊंगा, स्लैश हिस्ट्री बनाऊंगा। मुझे 3 जो राउट अब बनाने हैं वो सिंपल स्लैश स्लैश डिटेल स्लैश हिस्ट्री, जब मैं इसे यूज करूंगा, इनका एक प्रीफिक्स दूंगा, सो ये रूट पेज किसका होगा, उस प्रीफिक्स का होगा, आपकी साइट का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने साइट में या तो रूट डिफाइन किया हुआ है, और नहीं कर रखा तो स्टैटिक से क्या उठ रहा है, index.html पेज उठ रहा है। सो अभी फिलहाल मैं ऑर्डर राउट पे दोबारा आ रहा हूं। मैंने राउटर से गेट डिफाइन किया है, राउट कॉल्ड स्लैश, अगेन आई से रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पांस, और मैंने यहां पर रिस्पांस डॉट फिलहाल सेंड कर दिया, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर होम पेज। ऐसी मैंने अलग अलग राउट्स अपने सिर्फ यहां पर डिफाइन किए। राउटर डॉट गेट मेरा अगला राउट था स्लैश डिटेल्स का, दिस इज ऑर्डर डिटेल्स। मेरा अगला राउट था स्लैश हिस्ट्री का, और मैंने दिया दिस इज ऑर्डर हिस्ट्री पेज, राइट। अब मैंने यहां पर राउटिंग एक अलग फाइल के अंदर डिफाइन की है। कौन सी फाइल है, order route डॉट जेएस, और मुझे इस राउटिंग का यूज कहां करना है, सर्वर में करना है। कैसे करेंगे, वो तो करेंगे नहीं, वो नहीं अभी के लिए। इस फाइल में सिंपल बता रहा हूं दोबारा, इस फाइल में एक वेरिएबल पड़ा है कॉल्ड राउटर, जो किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, राइट। एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब मैं यहां से राउटर को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, सो दैट कि जो यहां मैंने राउटर और उसकी राउटिंग डिफाइन की है किसी और फाइल में यूज कर सके। मॉड्यूल डॉट क्या यूज कर रहा हूं, एक्सपोर्ट यूज कर रहा हूं कॉल्ड राउटर। मैं अपने इस फाइल से ये वाला वेरिएबल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ताकि सर्वर में मुझे इसे यूज करना है। तो सर्वर में क्या करेंगे, कॉन्स लेट्स से राउटर इक्वल्स रिक्वायर, और क्या लिखेंगे,
आपकी फाइल का नाम ऑर्डर राउट डॉट जेएस। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? पहला तो मेरा वो फाइल, ये वाली फाइल पड़ी कहां पर है? ये फाइल मेरी राउट से पड़ी है। चलो पहले तो ये गलती थी, ठीक है ना, राउट स्लैश। अब ठीक है कि नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं है? कहां जैसे आ रहा है? चलो अब ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ लिखता हूं और ये मान के चलो ऑर्डर राउट करंट डायरेक्टरी के अंदर ही पड़ा है, रिक्वायर में मैंने ये लिख दिया, मान लेता हूं कि करंट डायरेक्टरी के अंदर ही पड़ी है ऑर्डर राउट, और मैंने रिक्वायर में डबल कोट्स में सिंपल मॉड्यूल का नाम लिखा है, चलेगा या नहीं चलेगा? अज्यूमिंग कि ऑर्डर राउट करंट डायरेक्टरी के अंदर ही पड़ा है, जेएस ना भी लगाओ, चलो अगर मैं ये जेएस छोड़ भी दूं, मैंने सीधा लिख दिया ऑर्डर राउट, अज्यूमिंग कि ऑर्डर राउट डॉट जेएस फाइल करंट डायरेक्टरी के अंदर ही पड़ी है, राइट। बिना डॉट स्लैश का मतलब होता है कि ये मॉड्यूल कोर मॉड्यूल है या फिर इंस्टॉलेबल मॉड्यूल है, यानी वो ये मान के चल रहा है ऑर्डर रूट क्या है, कोई फाइल आपके कंप्यूटर की नहीं है, या तो ये कोर मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल है, या आपने कोई अलग से मॉड्यूल क्या है इंस्टॉल कर रखा है, जैसा कि ऊपर हमने किया, एक्सप्रेस हमने किया ना, रिक्वायर हमने अलग से इंस्टॉल किया, पाथ कोर मॉड्यूल में आता है, ठीक है, वो इसमें आता है, लेकिन ऑर्डर रूट क्या कोर मॉड्यूल में आता है? तो ये पहला डिफरेंस ही बताया था मॉड्यूल में, अपने मॉड्यूल स्टार्ट कहां से होने हैं? डॉट स्लैश से होने हैं। अपना मॉड्यूल वी कॉल्ड इज आवर कस्टम मॉड्यूल स्टार्ट कहां से होते हैं? डॉट स्लैश से, जिससे पता लगता है कि ये मॉड्यूल कहीं और बना नहीं है, आप ही ने बनाया है। जेएस लगाना या नहीं लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं लगाओगे तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन इज व्हाट, जेएस ही होती है, राइट। तो रिक्वायर में डॉट स्लैश लगा है, इसका मतलब ही क्या होगा? कस्टम मॉड्यूल है। नहीं लगा हुआ तो या तो आपने अलग डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, और या फिर क्या है, कोर मॉड्यूल्स का ये पार्ट था। तो राउटिंग हमने अभी इंक्लूड की है, ऑर्डर राउट को किस में इंक्लूड किया है? वेरिएबल कॉल्ड, लेट्स से कॉल्ड ऑर्डर राउट ही रख दिया, इसका नाम भी ऑर्डर राउट से। बट ऑर्डर राउट नाम के वेरिएबल में ऑर्डर राउटर की वैल्यू क्या है? ऑर्डर राउटर की वैल्यू क्या है इस समय? ऑर्डर राउटर की वैल्यू क्या है? ऑर्डर अंडरस्कोर राउटर जो वेरिएबल बना है, इसमें क्या पड़ा है फिलहाल? हाँ जी, कौन सा फंक्शन? तो वेरिएबल पड़ा है ना। हमने ऑर्डर राउट में क्या एक्सपोर्ट किया है? एक वेरिएबल एक्सपोर्ट किया है कॉल्ड राउटर। तो एग्जैक्टली ऑर्डर अंडरस्कोर राउटर इज रेफरिंग टुवर्ड व्हाट, दैट वेरिएबल है। उस वेरिएबल को यूज करने के लिए हम अपने पास क्या ऐड कर रहे हैं? मिडलवेयर डाल रहे हैं। हम यहां पर एक और मिडलवेयर डाल रहे हैं डॉट यूज से, इसमें हम बता रहे हैं प्रीफिक्स, अगर ऑर्डर यूआरएल के ऊपर लगा हो तो राउटिंग कौन सी यूज करनी है? ऑर्डर राउट यूज करना है। मतलब मैं उससे कह रहा हूं कि मेरे एंड पॉइंट्स में क्या लगा हुआ है? ऑर्डर्स अगर प्रीफिक्स में लगा होगा तो आपने उसके आगे के एंड पॉइंट जो है वो सर्च कहां करने हैं? करंट सर्वर पे नहीं करने, कहां जाना है? पहले ऑर्डर राउट्स में जाना है। इसका मतलब ऑर्डर राउट्स के अंदर जो हमने होम पेज बनाया स्लैश का, वो एक्सेस कैसे होगा? स्लैश ऑर्डर से होगा। तो ऑर्डर राउटर के अंदर हमने जितने भी राउट्स बनाए हैं वो एक्सेसिबल आपके पास किस में होंगे? वेरिएबल प्रीफिक्स कॉल्ड व्हाट, ऑर्डर से होंगे। आई कैन सी दैट मैं यहाँ पर स्लैश ओपन कर रहा हूं तो मेरी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो रहा है, बट अगर यही प्रीफिक्स साथ में क्या लगा हुआ है? ऑर्डर्स लगा रखा है हमने, तो क्या होगा? ऑर्डर्स का होम पेज ओपन होगा। मतलब ये स्लैश कौन सा था? ये ऑर्डर आउट का स्लैश था। इसने ऑर्डर होम पेज आपको डिस्प्ले पे किया, उसके लिए हमने यहां पर क्या दिया? प्रीफिक्स दिया।
तो आपकी मर्जी, आप दो दो जो मर्जी दो। मैंने स्लैश ओ दे दिया है, इसका मतलब अगर प्रीफिक्स क्या होगा, स्लैश ओ होगा, देन इट विल डिस्प्ले व्हाट, होम पेज है। क्लियर हुआ? अब इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। अब स्टैटिक का मतलब ही क्या था, राउट डिफाइन है, फिक्स्ड है, स्लैश ऑर्डर स्लैश डिटेल, ये राउट अगर आएगा तो एग्जैक्टली कौन सा एंड पॉइंट ओपन होना है, फिक्स है, डिफाइन। बट अगर आप किसी भी और साइट में जाओ, अगर मैं ये कहूं कि मैं अमेजन की साइट में गया, ऑर्डर्स के क्लिक पे ऑर्डर की हिस्ट्री आती है, प्रोडक्ट के क्लिक पे जो लिंक होता है उसमें क्या आता है, प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स स्लैश क्या होता है, आईडी भी होता है। अब जैसे मैंने यहां पर बनाया ऑर्डर स्लैश डिटेल्स बनाया, इसका मतलब क्या है, किसी ऑर्डर की डिटेल्स को जानने के लिए। अब जब मैं आपको कहूं कि मेरे पास 5 ऑर्डर्स पड़े हैं और आपने ऑर्डर की डिटेल जाननी है, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, ऑर्डर नंबर पूछोगे ना, कौन से ऑर्डर की डिटेल जाननी है। ये तो है नहीं कि ऑर्डर की डिटेल जाननी है सारे बोलने शुरू कर दोगे, आप पूछोगे ऑर्डर का आईडी क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लैश डिटेल्स वाला एंड पॉइंट शायद अपने साथ क्या लेके आएगा, कोई आईडी। लेट्स से 1 आ रहा है, हमने 1 वाला बना दिया, देखो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर वाला पेज कैसे खुलेगा, ओ स्लैश डिटेल्स नहीं खुलेगा, ओ स्लैश डिटेल्स स्लैश क्या है, 1 है, 1 से खुलेगा। आ रहा है ना, क्लियर है, 1 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, 1 वाला एंड पॉइंट आपने बना दिया, तो क्या 2 वाला चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो एंड पॉइंट सिर्फ किसका बनाया, 1 का बनाया। इसका मतलब मुझे यहां पर यह पता लगा कि मेरे एंड पॉइंट पे जो यूआरएल यहां पर डिफाइन हो रहा है डिटेल्स, इसके बाद ये जो नंबर है ना, ये कुछ भी हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या मेरा डायनेमिक वैल्यू है, चेंज होती रहेगी। तो मुझे डायनेमिक वैल्यू या फिक्स करके 1 नहीं लिखनी, डायनेमिक वैल्यूज को रिसीव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉलन। सो कॉलन आगे नाम कुछ मर्जी रखो आप, मैंने एक्स रखा। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये डायनेमिक राउट क्या है, स्लैश डिटेल्स स्लैश आगे कुछ भी हो सकता है, और उस कुछ भी को हम रिसीव किस में कर रहे हैं, इन अ वेरिएबल कॉल्ड एक्स में कर रहे हैं। ध्यान दो, पहले तो मुझे आपने डिटेल वाला एंड पॉइंट कॉल करना है, लेट्स से आपने कौन सा कॉल करना है, ऑर्डर स्लैश व्हाट डिटेल्स। अगर मैं कहूं कि ये एंड पॉइंट दिया है और आपको मुझे एक आईडी भेजना है साथ में, इस एंड पॉइंट के साथ मुझे एक आईडी भेजनी है, कैसे भेजोगे, अभी तक जो किया है पहले, स्लैश वाला तो अभी बता रहा, इससे पहले वाले मेथड्स में आप कैसे भेज सकते हो, एक एंड पॉइंट को डेटा भेजना है, सिंपल सिंपल है, स्लैश ऑर्डर स्लैश डिटेल एक एंड पॉइंट है और उस एंड पॉइंट को हमें कुछ डेटा भेजना है। पहले कभी भेजा है, जिसने लॉगिन साइन अप स्क्रीन बनाई है उसने तो भेजा है, लॉगिन स्क्रीन बनाई थी, उसमें यूजर नेम पासवर्ड क्या हमने भेजा नहीं था एंड पॉइंट को, स्लैश लॉगिन आपका क्या था, एंड पॉइंट था, हमने इसको क्या भेजे, यूजर नेम पासवर्ड भेजे। हमने पढ़ा सेंड करने के 2 मेथड है, गेट ऑन व्हाट, पोस्ट, पोस्ट बैकग्राउंड पे जाएगा, बट गेट तो हम एड्रेस बार पे भेज सकते हैं ना, और गेट का डेटा जाता भी कैसे था, एंड पॉइंट क्वेश्चन मार्क वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसी जाती है ना, भेज दिया हमने। तो हमने कहा कि आप एंड पॉइंट को कॉल करोगे विद अ डेटा कॉल्ड आईडी इक्वल्स टू 1, तो आपका एंड पॉइंट का ये होगा। मतलब अब अभी मैं इस यूआरएल को हिट कर रहा हूं तो एग्जैक्टली डिटेल्स का एंड पॉइंट कॉल हो रहा है, जिसमें हम एक वेरिएबल भेज रहे हैं कॉल्ड आईडी, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है कि नहीं? तो डेटा भेज सकते हैं ना किसी एंड पॉइंट पे, गेट या पोस्ट। गेट से ऐसे भेजेंगे, अगर मुझे कोई कहेगा पोस्ट से डेटा भेजना है तो फॉर्म टैग बना के सबमिट करूंगा, गेट का डेटा मैं डायरेक्टली भेज सकता हूं। और हमने ये भी तो कहा था गेट 2 KB तक डेटा भेज भी सकता है। जब मैंने उस समय बताया था कि सपोज करो गेट का काम डेटा गेट करना है, मतलब मैं आपको कह रहा हूं ऑफिस से कुछ डेटा लेकर आओ, बट मैं आपको ये भी तो कह सकता हूं ये कॉपी लेके आना, ये सबमिट भी कर देना वहां पर। मतलब आप जा ही रहे हो लेने के लिए, तो मैं आपको कुछ डेटा तो भेज सकता ना, ये ले भी जाना। तो दैट इज व्हाट द 2 KB डेटा, हम सबमिट भी कर सकते हैं कुछ डेटा। तो पहला तरीका हमारा डेटा सबमिट करने का यही था। अब मुझे बताओ इस आईडी के डेटा को आप
कोड में रिसीव कैसे करोगे? आपको प्रोग्राम में, Node.js के प्रोग्राम में इस आईडी की वैल्यू चाहिए, प्रिंट करनी है मुझे इस आईडी की वैल्यू। ये एंड पॉइंट कैसे बनाओगे? ऐप डॉट गेट, कौन सा एंड पॉइंट? स्लैश ऑर्डर स्लैश व्हाट डिटेल्स, ऐसे बनेगा बस। रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। अब मुझे इसमें बताओ, मुझे प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग करवाना है कि आईडी जो रिसीव हो रहा है इस एंड पॉइंट पे। मेथड कौन सा है? गेट है, तो डेटा किस में आएगा? क्वेरी में आएगा भाई। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, मेथड कौन सा है? गेट है, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट क्या पड़ा होगा? आईडी है। बॉडी वाला डेटा किस में आता है? अगर रिक्वेस्ट का टाइप क्या हो? पोस्ट हो, पोस्ट है तो बॉडी में आएगा। बॉडी के लिए पहले क्या लगाना है? बॉडी से डेटा रिसीव करने के लिए पहले क्या लगाते हैं? राइट, बॉडी पार्सर लगाते हैं। कौन सा बॉडी पार्सर लगाया था आपने? ये वाइवा हो, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड यूज किया था ना बॉडी पार्सर में। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब ये दूसरा तरीका था हमारा डायनेमिक राउटिंग में। इस केस में आपका राउट क्या था? डिटेल्स ही है। अब आईडी की वैल्यू 1 भेजो, 2 भेजो, कुछ मर्जी भेजो, ये क्वेरी में आईडी को रिसीव कर लेगा। थोड़ा और कस्टमाइज करने के लिए हमने कहा हमारा राउट ही क्या है? ऑर्डर स्लैश डिटेल स्लैश क्या है? 1 है, या ऑर्डर स्लैश डिटेल स्लैश 1 2 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? इस केस में हमने कहा ये डायनेमिक राउट है, पूरा का पूरा क्या है? एक राउट है जिसमें लास्ट जो वेरिएबल है वो क्या है? वेरी कर रहा है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो आपने इसके लिए क्या बनाया? वेरिएबल बना दिया, एक्स रख दिया नाम। तो आपने कहा डिटेल्स के आगे कॉलन एक्स, मतलब एक डायनेमिक वैल्यू आएगी। आपने उस वैल्यू को स्टोर किसमें करना है? वेरिएबल कॉल्ड एक्स वाई जेड, जो मर्जी नाम रखो, आपने उसमें स्टोर कर लिया, ऐसे आईडी है। और आपको ये वेरिएबल कैश कहां मिलेगा एक्सेस करने के लिए? रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट क्या आईडी है। तो याद रखनी है 3 चीजें। क्वेरी गेट के डेटा को रिसीव करेगा, बॉडी पोस्ट के डेटा को रिसीव करेगा, और डायनेमिक राउटिंग में पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए पैरम्स है, पैरम्स। तो ये जो आईडी वेरिएबल मैंने कहा हम बनाएंगे, या जो भी मर्जी नाम रखो, ये वेरिएबल आपको किस में अवेलेबल होगा? पैरम्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, चेक करके देखते हैं एक बार। हमने प्रिंट करवा दिया साथ में, तो ऑर्डर डिटेल स्लैश 2 आ रहा है ना, 2 प्रिंट। आप कुछ भी नंबर पास कर दो, डायनेमिक राउट है तो एग्जैक्टली डायनेमिक राउट में जो आप भेज रहे हो वो डायरेक्टली रिसीव हो रहा है। तो आपको क्योंकि आना चाहिए डायनेमिक राउट बनाने कैसे हैं और डायनेमिक राउट में डेटा रिसीव कैसे करना है। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूं कि लेट्स से कि मैं क्या जा रहा हूं, जीमैप नाम से एक राउट प्रिपेयर करना चाहता हूं, गूगल मैप है, तो 2 लोकेशन मांगेगा आपसे, सोर्स एंड व्हाट डेस्टिनेशन। और वो कैसे दे रहे हैं हम? HP/पंजाब, मतलब मेरे कॉलिंग मेथड क्या हो सकते हैं? लेट्स से कॉल्ड HP/ कुछ भी लिख दिया। तो मेरी 2 सिटीज मेरे 2 पैरामीटर में डिफाइन है, दोनों वेरी कर रहे हैं, मतलब जीमैप /पंजाब/ABC कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में आपको दिख रहा है आपका एंड पॉइंट जो फिक्स है वो कौन है? /gmap है, और बाकी दोनों क्या है? वेरी कर रहे हैं। तो 2 क्या बन जाएंगे? वेरिएबल बन जाएंगे। यानी इस एंड पॉइंट को आप हैंडल कैसे करोगे? लेट्स से कि मैं यहीं पे ऑर्डर में कर रहा हूं, या वहीं करे चलो, सो हम कहेंगे ऐप डॉट गेट, ऊपर भी मैंने वही बना रखा है, ऐप डॉट गेट, और आपने गेट में क्या डिफाइन किया? /gmap/, अब 2 पैरामीटर है तो मैंने कॉलन लगा दिया, कॉलन फ्रॉम /:2। तो फॉर्मेट क्या था? /HP दैट इज रिसीव इन फ्रॉम, आगे जो सिटी है दैट इज रिसीव्ड इन व्हाट? 2 है। तो आपने एक एंड पॉइंट बना दिया डायनेमिक वाला, जिसमें आपने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और उन 2 वेरिएबल पे आगे प्रोसेस हो रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग
वी कैन से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट क्या पड़ा वेरिएबल फ्रॉम होगा एंड रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट वेरिएबल कॉल्ड टू है। तो मैं इसे रिस्पॉन्स पे ही सेंड कर देता हूं। तो नाउ आई कैन से यहां पर हमारा gmap स्लैश hp स्लैश पंजाब, तो द वेरिएबल्स आर रिसीव्ड। क्लियर है? तो मेरे डायनेमिक राउट में मल्टीपल वेरिएबल जितने मर्जी हो सकते हैं, वो आपने देखना है कि आपके कौन कौन से डायनेमिक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डायनेमिक राउट को वेरिएबल्स में रिसीव करना है, और वो वेरिएबल आपको किस में मिलेगा, पैरम्स में क्या होगा, अवेलेबल होगा। क्लियर है? ये डायनेमिक राउट था। दो पढ़े अभी आपने, स्टैटिक एंड व्हाट डायनेमिक। यहीं तक आपका एस चीज में आएगा। हालांकि एक तीसरा और राउट है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड राउट, और है वो बहुत सिंपल। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है अगर मैं ये लिख रहा हूं ऐप डॉट गेट स्लैश ए बी और आगे स्टार सी लगा दिया स्टार, इसका मतलब ये एंड पॉइंट किस तरह की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ए बी सी, ए डबल बी सी, मतलब इन सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक ही है। मतलब आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक एंड पॉइंट बनाना है, तो आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स स्टार और ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क इनका यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हुआ है?